अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। जी डॉक्टर साहब, उन गोलियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, क्या भाई? जी डॉक्टर। फिर और क्या दवाई दें तुमको? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जरूरत ही नहीं। जरूरत है सलमा बच्चे, तुम नॉर्मल नहीं हो बेटे। खैर ये बात तो नहीं बेगम साहब, असल में आप खामखा परेशान हो रही हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मैं इसे न्यूरो फिजिशियन को ना दिखाऊं। न्यूरो फिजिशियन तो नहीं बेगम साहब, अलबत्ता आप ऐसा करेंगे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए। डॉक्टर फिरोज से? डॉक्टर फिरोज से या प्रोफेसर सलीम से या फिर डॉक्टर बदर से। वो अभी अमेरिका से आए हैं साइको एनालिसिस का कोर्स करके। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बदर वापस आ गए हैं। जी। तो डॉक्टर साहब फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बेगम साहब। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। वो मिस्टर और मिसेस नईम आई। जी जी भेजिए भेजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसा हालों का? थैंक यू वेरी मच। इधर आ जाएं। How are you, Mrs. Naeem? Oh, I am sorry. डॉक्टर साहब वो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं तो अच्छे, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं है। अच्छे, माय फुट। अब आप क्या महसूस करती हैं? कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि वो पहले से कुछ फर्क महसूस किया आपने? हाउ डू यू फील नाउ? I feel that I am stupid, selfish, hypocritical, egotistical, narrow-minded. कुछ और पूछ रहे हैं आपको? प्लीज प्लीज मिसेस नईम, हौसला कीजिए। देखिए देखिए वो मेरी बात सुनिए। आपने गालिबन मुझे टेलीफोन किया था। जी डॉक्टर साहब, बेगम वहीद। बेगम, जी जी फरमाइए। डॉक्टर साहब ये मेरी बच्ची है सलमा। हाँ, इसकी कुछ मुश्किलात हैं डॉक्टर साहब। हर ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ मुश्किलात होती है बेगम साहबा। क्यों भाई? डॉक्टर साहब ये सेकंड ईयर में पढ़ती है जॉन बेंजामिन कॉलेज में। अब वैसे अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अलहदगी में आपसे बात कर सकती हूँ। जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आइए तशरीफ लाइए। क्यों बेटे? जी अम्मी जरूर। आइए आइए। डॉक्टर साहब मेरी ये बच्ची कुछ एबनॉर्मल है। इसके अबू तो सारा दिन काम काज में मसरूफ रहते हैं, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये जो सलमा है ना, ये मेरे चारों दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, बल्कि कभी कभी तो मुझे इससे डर लगने लगता है। जी डॉक्टर साहब ये बोर नहीं होती। जी, कैसी भी सिचुएशन हो, कितना ही डल माहौल क्यों ना हो, डॉक्टर साहब ये बोर नहीं होती, इत्मीनान से बैठी रहती है। ये फरमाइए कि पढ़ाई में कैसी? पढ़ाई में या अव्वल या सेकंड, नेट बॉल की शूटर है, कॉलेज कलर मिला है इसको, हर्डल रेस में पहले थर्ड, 30 मरतबा अव्वल आई है। लेकिन डॉक्टर साहब ये अपने दूसरे बहन भाइयों से मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इसमें कोई खराबी है शायद। मतलब ये अंदाजा आपने कैसे लगाया? आपको बता रही हूँ ना डॉक्टर साहब कि ये बोर नहीं होती अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह या अपनी सहेलियों की तरह। मुझे तो डॉक्टर साहब इसकी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन फिक्र क्यों बेगम साहब? बोर तो अनपढ़ लोग नहीं होते, जाहिल और कमाल। पढ़े लिखे लोगों को तो बोर होना ही चाहिए। मगर क्यों, क्या वजह बेगम साहब? इसलिए कि उनके पास इल्म होता है, अक्ल होती है, वो बुरे भले की तमीज कर सकते हैं। उनको पता होता है ये हमारा इंटरेस्ट है, ये नहीं है। ये फरमाइए कि बच्ची को ये तकलीफ कब से? शुरू से डॉक्टर साहब, बचपन से। और मेरे सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, आला से आला खिलौनों से खेलते रहे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते रहे, लेकिन इसको कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई ऐसी चीजों की। छोटी सी थी तो चाबियों के गुच्छे से खेलती रहती पंघूड़े में पड़ी हुई। जरा बड़ी हुई तो एक ही गुड़िया से खेलती रही 6-7 साल तक। और अब भी यही हाल है। इन शाम का वक्त है, बच्चे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, और ये क्वार्टरों में बैठी है माली की बेटियों के साथ। तो गोया टीवी देखने का शौक नहीं है बेटी को? टीवी भी देखती है डॉक्टर साहब, लेकिन जिन प्रोग्रामों को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, मैं भी चली जाती हूँ, ये उनको भी बैठी देखती रहती है आराम के साथ।
बोरी नहीं होती? तो फिर ठीक है, हर्जी क्या है बेगम साहब? अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब, ये फिट नहीं करती सोसाइटी में। अब देखिए ना, खुदा न खास्ता आखिर हमने सारी जिंदगी जहालों में तो नहीं गुजारनी ना। ये फरमाइए कि अपनी सहेलियों के साथ सलमा बेटी का रवैया कैसा है? बिल्कुल ठीक, नॉर्मल। और अपने बहन भाइयों के साथ? बहुत ही लविंग, नहायत मोहब्बत वाला। डॉक्टर साहब रवैया तो इसका सबके साथ ठीक है, लेकिन बोर नहीं होती। जी जी जी। आपके दूसरे बच्चे भी? अब मेरे दूसरे बच्चे हैं माशाल्लाह, अभी अभी फिल्म देख के आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, कपड़े बदलेंगे, बोर हो जाएंगे तो कॉफी बार पर आइसक्रीम खाने चले जाएंगे, फिर डिस्को पर म्यूजिक सुनने चले जाते हैं, वापस आते हैं तो वीसीआर देखने लग जाते हैं। और ये उनके साथ नहीं जाती? चली भी जाती है डॉक्टर साहब, आइसक्रीम भी खाती है, म्यूजिक भी सुनती है, लेकिन अगर ना जा सके तो बोर नहीं होती। लेकिन बेगम साहब, मैं अभी तक समझ नहीं सका कि परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है डॉक्टर साहब कि ये मुतमईन रहती है, मुस्कुराती रहती है हर वक्त, और ये नॉर्मेलिटी नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? मुझे खुद मालूम है डॉक्टर साहब। मुतमईन रहना तो मुर्दा लोगों का काम है, बेहिस और कम दिमाग लोगों का काम। अलर्ट और एफिशिएंट लोग तो हर वक्त मसरूफ रहते हैं, उन्हें ये फिक्र होता है कि कहीं हम बोर ना हो जाएं, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ। और ये कुछ करती नहीं ये सलमा बीबी? बहुत काम करती है डॉक्टर साहब, मेरे सब बच्चों से ज्यादा। लेकिन मेरा ख्याल है शायद इसका आईक्यू बहुत लो है। ये आपने कैसे अंदाजा लगाया? मैंने अपनी जात से अंदाजा लगाया है डॉक्टर साहब। अब आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, आपसे क्या पड़ता। मेरी तालीम कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, बस मैट्रिक समझ लीजिए, और मेरी बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं जैसी अब है हमारी, खुदा के फजल से। तो डॉक्टर साहब, जब हम अंदरूने शहर रहते थे ना टाली मोहल्ले में, तो मुझे भी पता नहीं था कि बोरियत क्या होती है, बल्कि मैं तो इस लफ्ज से आशनाई नहीं थी। वहाँ के लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं ना डॉक्टर साहब, तो उन्हें भी मालूम नहीं कि बोरियत क्या होती है। चा कुलचा खाकर ही खुश रहते हैं सारा दिन। आपने ये आईक्यू का लफ्ज कहाँ से सीखा? ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब क्लब में, इसके मानी अक्ल के हैं। जी जी जी। आप इसको सिटिंग्स दें प्लीज सलमा को डॉक्टर साहब, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी को मालूम ना हो कि सलमा आपसे सिटिंग्स ले रही है। ना ना, बिल्कुल फिक्र न करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले हम जरा सलमा से चल के ये बात पूछ जी जी जरूर, वो तो अपनी जी। खुशी से आई है आपकी क्लिनिक में चलकर। ठीक है। अच्छा, तो सलमा बेटे प्रिसाइजली मसला ये हुआ कि आप बोर बिल्कुल नहीं होते। पता है डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, तो इतनी देर जो आप यहाँ बैठे रहे तो क्या करते रहे? कुछ नहीं। कोई वजीफा पढ़ते रहे? नहीं कोई विर्द वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, फिर क्या करते रहे? कुछ नहीं। बोर नहीं हुए इतनी देर में? नहीं बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, कल को इसकी शादी होगी तो ये अपने ससुराल वालों में भी इसी तरह मुतमईन सी रहेगी तो किस कदर अजीब लगेगा। अजीब क्यों अम्मी? बेटे, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें किसी छोटे घर की लड़की समझने लग जाएंगे। हामिद भी उन्हीं लड़कियों से मोहब्बत करते हैं जो जल्दी जल्दी बोर हो जाया करे, थोड़ी थोड़ी डिमांडिंग हो। मैं काफी डिमांडिंग हूँ अम्मी। नहीं लाल, तुम मुतमईन हो, पुरसुकून हो, राजी पर रजा रहती हो, और ये जिंदगी की अलामतें नहीं है। बेटे, तुम्हें वक्त के साथ चलना चाहिए। अब देखो तो मिसेस न्याजी के बच्चे आते हैं, किस कदर जिंदगी होती है उनमें। कभी बैठी हैं उनकी लड़कियां तुम्हारी तरह से? डॉक्टर साहब जी जी। आप इससे पूछें कि कभी कभी आधी रात को उठकर जब ये बैठ जाती है तो घंटों क्या करती रहती है। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। फिर भी कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना? डॉक्टर साहब, मुझे रात बहुत अच्छी लगती है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता सुबह में तब्दील होती है ना तो डॉक्टर साहब, इसको रात अच्छी लगती है, इसको दिन अच्छा लगता है, आंधी अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है, गर्मियों में भी खुश रहती है, जून जुलाई में भी, सर्दियों को भी पसंद करती है। मुझे तो हमेशा ये हसरत रही कि कभी ये भी कहे, अम्मी उफ आज किस कदर गर्मी है। अम्मी, गर्मी की खूबसूरती यही है कि इसमें गर्मी हो, वो बनी इसलिए। आप इसको सिटिंग्स दें प्लीज डॉक्टर साहब। ओह श्योर, व्हाई नॉट, जरूर। क्यों भाई सलमा? जैसा आप मुनासिब समझें डॉक्टर। अच्छा, तो ऐसा है कि बुध का दिन ठीक रहेगा? कितने बजे डॉक्टर साहब? बस यही शाम में कुछ 6-7 बजे करीब, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भिजवा दिया करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आओ बेटे। प्लेजर इज माइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हफ्ते में 2 बार ना आ जाया करे सलमा? नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, एक बार। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज।